हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल माय लाइफ। तो आज हम एक्सपीरियंस करेंगे डिफरेंट लंग साउंड्स, वेदर इट इज नॉर्मल और एबनॉर्मल, वो सब कैसे सुनाई देती हैं एंड व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर। इन बिटवीन वीडियो हम कुछ एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को ईयरफोन्स या फिर हेडफोन्स के यूज से देखें, बिकॉज उससे आप लंग साउंड्स को बेटर अप्रिशिएट कर पाएंगे। जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का एग्जामिनेशन करते हैं तो हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं: इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन में हमें क्या सुनना होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के एग्जामिनेशन में? ब्रेथ साउंड्स। तो ये वीडियो आपके क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल और एडवेंटिशियस ब्रेथ साउंड। ये दो टाइप्स की हो सकती हैं, कॉन्टिन्यूअस या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस। अगर आपसे कोई बोलता है एबनॉर्मल कॉन्टिन्यूअस ब्रेथ साउंड, तो इससे आप क्या समझते हैं? देखिए, जब हम ब्रीथ करते हैं तो इंस्पिरेटरी फेज होता है और एक्सपिरेटरी फेज होता है। तो अगर आप कोई एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड सुन रहे हैं, वो इंस्पिरेटरी फेज में प्रेजेंट हो सकती है, वो एक्सपिरेटरी फेज में प्रेजेंट हो सकती है, या फिर वो दोनों फेज में प्रेजेंट हो सकती है। लेट सपोज आप एक एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड सुन रहे हैं जो इंस्पायरेटरी फेज में प्रेजेंट है। अगर वो थ्रू आउट द इंस्पिरेटरी फेज में प्रेजेंट है, दैट इज कॉन्टिन्यूअस। और अगर वो इंस्पिरेटरी फेज के भी किसी पर्टिकुलर पार्ट में प्रेजेंट है, दैट इज डिसकंटिन्यूअस। तो सबसे पहले आपको क्या डिफरेंशिएट करना है कि जो आप एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड सुन रहे हैं वो कॉन्टिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस को डिफरेंशिएट करने का एक और फीचर होता है, जो हमारी कॉन्टिन्यूअस एडवेंटिशियस साउंड्स होती हैं वो म्यूजिकल क्वालिटी की होती हैं, और जो डिसकंटिन्यूअस एडवेंटिशियस साउंड्स होती हैं वो नॉन म्यूजिकल इन क्वालिटी होती हैं। अब हम देखते हैं जो कॉन्टिन्यूअस एडवेंटिशियस साउंड्स हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कॉन्टिन्यूअस एडवेंटिशियस साउंड्स म्यूजिकल इन क्वालिटी होती है। अब देखिए, अगर यहाँ पे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो इस पार्ट से जो एयर फ्लो हो रही है उसका लिमिटेशन हो जाएगा, दैट इज एयर फ्लो लिमिटेशन। एयर फ्लो लिमिटेशन हो जाएगा ड्यू टू नैरोइंग ऑफ एयरवे, और जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी? कॉन्टिन्यूअस एडवेंटिशियस साउंड। अब कॉन्टिन्यूअस एडवेंटिशियस साउंड में दो आती है हमारी, वीज और रोंकाई। तो सबसे पहले हम सुनते हैं वीज, उसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वीज। सो हियर वी गो। सो जस्ट नाउ यू हैव लिसन टू वीज। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, वीज एक हिसिंग क्वालिटी की साउंड है, मतलब सीटी जैसी, विसल जैसी क्वालिटी की साउंड है जो हाई पिच है। हाई पिच मतलब 400 हर्ट्ज से ज्यादा है। वीज मेनली एक्सपिरेटरी फेज ऑफ ब्रीदिंग में मिलती है और ये पॉलीफोनिक इन नेचर होती है। पॉलीफोनिक का मतलब क्या है? आपको वीज सुनाई दे रही है एक्सपिरेटरी फेज में, अगर इस साउंड की इंटेंसिटी वेरिएबल है थ्रू आउट द एक्सपिरेटरी फेज, दैट इज पॉलीफोनिक इन नेचर। लेकिन अगर इस साउंड की इंटेंसिटी थ्रू आउट द फेज कांस्टेंट है, दैट इज मोनोफोनिक इन नेचर। अगर आपसे कोई पूछता है वीज और रोंकाई में डिफरेंस, देखिए जो हमारी कंटिन्यूअस एडवेंटिशियस साउंड्स हैं उनमें दो हैं, वीज और रोंकाई। तो हमें इनको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। तो वीज हमारी हाई पिच होती है, रोंकाई हमारी लो पिच होती है। लो पिच मतलब 200 हर्ट्ज से कम। वीज हमारी हिसिंग क्वालिटी की साउंड है और रोंकाई हमारी स्नोरिंग या फिर गर्गलिंग क्वालिटी की होती है। वीज मेनली किस वजह से प्रोड्यूस होती है? स्मॉल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन से। जो हमारी कॉन्टिन्यूअस एडवेंटिशियस साउंड्स थी वो नैरोइंग ऑफ एयरवे की वजह से प्रोड्यूस हो रही थी, तो वीज जो होती है वो स्मॉल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन से प्रोड्यूस होती है, और रोंकाई हमारी लार्ज एयरवे के ऑब्स्ट्रक्शन से प्रोड्यूस होती है। वीज और रोंकाई के जो मेन कॉजेज होते हैं वो ब्रोंकियल एस्मा और सीओपीडी होता है। सो नाउ लेट्स लिसन टू रोंकाई, और आपको डिफरेंशिएट करना है बिटवीन रोंकाई एंड वीज। कंप्लीटेड कॉन्टिन्यूअस एडवेंटिशियस साउंड्स। अब हम पढ़ेंगे डिसकॉन्टिन्यूअस एडवेंटिशियस साउंड्स, और इसमें हमें क्रेपिटेशंस के बारे में पढ़ना है और प्लूरल रब के बारे में पढ़ना है। एज आई हैव टोल्ड यू, जो हमारी डिसकॉन्टिन्यूअस एडवेंटिशियस साउंड्स होती हैं वो नॉन म्यूजिकल इन क्वालिटी होती है। फर्स्ट आर क्रेपिटेशंस। क्रेपिटेशंस को हम क्रैकल्स भी बोलते हैं या फिर रेल्स भी बोलते हैं। ये मेनली इंस्पिरेटरी फेज ऑफ ब्रीदिंग में मिलती है। जो हमारी वीज थी और रोंकाई थी वो मेनली एक्सपिरेटरी फेज में मिल रही थी, ये इंस्पिरेटरी फेज ऑफ ब्रीदिंग में मिलती है। क्रेपिटेशंस फाइन क्रेपिटेशंस हो सकते हैं या फिर कोर्स क्रेपिटेशंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑस्कल्टेटरी डिफरेंस सुनेंगे फाइन और कोर्स क्रेपिटेशंस के बारे में, उसके बाद हम फाइन और कोर्स क्रैप को डिफरेंशिएट करेंगे। सो एज यू हैव लिसन्ड, जो हमारे फाइन क्रेपिटेशंस होते हैं वो हाई पिच होते हैं और कोर्स क्रेपिटेशन लो पिच होते हैं। फाइन क्रेपिटेशंस का मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? देखिए, जो हमारा एयरवे है अगर ये बंद है और इसके थ्रू एयर फ्लो करती है, तो सडन स्नैपिंग ओपनिंग की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होगी दैट इज फाइन क्रेपिटेशंस। कोर्स क्रेपिटेशंस का मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? बबलिंग साउंड प्रोड्यूस्ड बाय पैसेज ऑफ एयर थ्रू एक्यूमुलेटेड सेक्रेशंस। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें सेक्रेशंस एक्यूमुलेटेड है और उसके थ्रू एयर पास हो रही है, उसकी वजह से जो बबलिंग साउंड प्रोड्यूस होगी दैट रिजल्ट इन कोर्स क्रेपिटेशंस। कोर्स और फाइन क्रेपिटेशन को डिफरेंशिएट करने का एक इजी मेथड है। जो हमारे कोर्स क्रेपिटेशंस होते हैं वो पैल्पेबल होते हैं। तो अगर आप चेस्ट पर हाथ रखेंगे और अगर आपको बबलिंग साउंड सुनाई दे रही है दैट इज कोर्स क्रेपिटेशन, और अगर आपको सिर्फ ऑस्कल्टेट करने से बबलिंग साउंड सुन रही है दैट इज
फाइन क्रेपिटेशन, और ये फाइन क्रेपिटेशन हमारे नॉन पैल्पेबल होते हैं। फाइन क्रेपिटेशन का एग्जांपल है इनिशियल स्टेज ऑफ न्यूमोनिया एंड पल्मोनरी एडिमा की भी इनिशियल स्टेज। कोर्स क्रेपिटेशन में अगर न्यूमोनिया की लेट स्टेज हो या फिर पल्मोनरी एडिमा का लेट फेज। तो एग्जांपल याद करना बहुत आसान है। तो वी हैव कंप्लीटेड क्रेपिटेशंस, क्रैकल्स और रेल्स। नेक्स्ट इज प्लूरल रब। सो सबसे पहले प्लूरल रब सुनिए कैसे ऑस्कल्टेटरी साउंड होती है, उसके बाद हम प्लूरल रब को पढ़ेंगे। तो अभी आपने जो साउंड सुनी है प्लूरल रब, ये एक ग्रेटिंग साउंड होती है, घिसने जैसी आवाज होती है, विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू रबिंग ऑफ इन्फ्लेम्ड प्लूरल सरफेस अगेंस्ट ईच अदर। और ये जो हमारी प्लूरल रब होती है ये बोथ द फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन में सुनाई देती है, दैट इज बोथ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। एक होती है पेरिकार्डियल रब। पेरिकार्डियल रब, पेरिकार्डियल रब बिल्कुल प्लूरल रब की तरह सुनाई देती है। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है, देखिए जो हमारी प्लूरल रब होती है वो डिसअपियर हो जाती है ऑन होल्डिंग द ब्रेथ। तो आपको पेशेंट से क्या करना है, पेशेंट को आपको बोलना है टू होल्ड हिज और हर ब्रेथ, और उसके बाद आपको ऑस्कल्टेट करना है। तो ब्रेथ होल्ड करने के बाद भी अगर आपको रब सुनाई दे रहा है दैट इज पेरिकार्डियल रब, और अगर ब्रेथ होल्ड करने के बाद वो रब डिसअपियर हो गया दैट इज प्लूरल रब। सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल दी एडवेंटिशियस और एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड्स। तो हमने वीज के बारे में पढ़ा, रोंकाई के बारे में पढ़ा, क्रेपिटेशंस, प्लूरल रब, और इन सबको डिफरेंशिएट कर कैसे करना है और ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग इनकी कैसी होती है। अब हम पढ़ेंगे नॉर्मल ब्रेथ साउंड। नॉर्मल ब्रेथ साउंड में हमें पढ़नी है वेसिकुलर ब्रेथ साउंड, ब्रोंकियल ब्रीदिंग एंड ब्रोंकियो वेसिकुलर ब्रेथ साउंड्स। फर्स्ट विज वेसिकुलर ब्रेथ साउंड्स। सो एज यू हैव हर्ड, जो हमारी वेसिकुलर ब्रेथ साउंड्स होती है वो बिल्कुल ब्रीजी क्वालिटी की होती है, मतलब जैसे एक प्लीजेंट सी हवा चलती है उसकी तरह सुनाई देती है। वेसिकल्स मतलब होता है एल्वियोलाई, लेकिन यहाँ पर ये एक मिसनोमर है, बिकॉज जो वेसिकुलर ब्रेथ साउंड होती है वो एल्वियोलाई के लेवल पर जनरेट नहीं होती, बल्कि कहाँ पर जनरेट होती है, सेगमेंटल और लोबर एयरवे में। तो ये हमारा ट्रैकिया हो गया, देन मेन ब्रोंकस, लोबर ब्रोंकस, सेगमेंटल ब्रोंकस। तो जो हमारी वेसिकुलर ब्रेथ साउंड होती है वो लोबर एंड सेगमेंटल एयरवे के लेवल पर जनरेट होती है। और ये कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, मोस्ट ऑफ द चेस्ट रीजन में जो हमें ऑस्कल्टेशन पे साउंड मिलती है वो होती है वेसिकुलर ब्रेथ साउंड। अब आपको वेसिकुलर ब्रेथ साउंड को ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड से डिफरेंशिएट करना है। देखिए वेसिकुलर ब्रेथ साउंड लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेटरी फेज होता है, लेकिन ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड में लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्सपिरेटरी फेज होता है। वेसिकुलर ब्रेथ साउंड में इंस्पायरेटरी और एक्सपिरेटरी फेज के बीच में कोई गैप नहीं होता, लेकिन ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड्स में यहाँ पर गैप प्रेजेंट होता है। यहाँ पर इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का रेशियो 2:1 या फिर कुछ बुक्स में 3:1 है, लेकिन ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड में यही रेशियो अपोजिट हो जाता है, 1:2 का हो जाता है। वेसिकुलर ब्रेथ साउंड हमारी लो पिच एंड सॉफ्ट होती है, ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड हाई पिच एंड लाउड होती है। देखिए मैं आपको इसके पीछे का फॉर्मेट बताता हूँ होता क्या है। जब हम इंस्पायर करते हैं तो हमारी जो एयर है वो लार्ज एयरवेज में ट्रैवल करती है, उसके बाद तो लार्ज एयरवे में ट्रैवल करने से जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो होती है ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड, और स्मॉल एयरवे में जो ट्रैवल करने से जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो होती है वेसिकुलर ब्रेथ साउंड। तो स्मॉल एयरवे में जब इंस्पिरेशन पे एयर ट्रैवल करेगी तो ब्रेथ साउंड होगी, और उसके बाद जब एक्सपायर करेंगे तो भी वेसिकुलर ब्रेथ साउंड होगी। तो यहाँ पर इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के बीच में कोई गैप नहीं है। लेकिन अगर हम ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड के बारे में बात करें, लार्ज एयरवे में एयर ट्रैवल कर रही है, उसके बाद जब वापस लार्ज एयरवे में एयर आएगी तो बीच में एक गैप क्रिएट हो जाएगा। इसी वजह से हम बोलते हैं जो ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड होती है उसमें गैप होता है इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी फेज के बीच में। तो ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड लार्ज एयरवे में जो एयर ट्रैवल कर रही है उस वजह से सुनाई दे रही है। सो दीज आर हर्ड नॉर्मली ऑन स्किन ओवर लैरिंग्स एंड ट्रेकिया एंड पोस्टीरियरली ओवर स्पाइन बिटवीन C7 to T3। अगर ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड आपको इसके अलावा कहीं सुनाई देती है दैट रिवील्स लोबर न्यूमोनिया। सो अब हम सुनेंगे ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड्स। लास्ट इज ब्रोंको वेसिकुलर ब्रेथ साउंड। ये इंटरमीडिएट होती हैं ब्रोंकियल और वेसिकुलर ब्रेथ साउंड्स के। यहाँ पर इंस्पिरेटरी फेज और एक्सपिरेटरी फेज इक्वल होता है, इक्वल इन बोथ इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन, और ये कुछ ऐसी सुनाई देती हैं। So this is all about breath sounds. First of all, thank you so much guys for watching the complete video. अगर इस वीडियो से आपका बेनिफिट हुआ हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने मेडिको फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और इस टॉपिक के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।